अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट की यात्रा के चौथे दिन में हैं आज हम सेंटा फे से करीब 115 किलोमीटर पर स्थित एक छोटे से शहर टाओस जा रहे हैं। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DS70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि नहीं तो नीचे लाल बटन को दबाएं और अभी सब्सक्राइब करें। इट्स ए हेल्थ एंड ट्रैवल चैनल। आज हम टाओस शहर एवं आसपास के सुंदर दृश्यों के साथ साथ अमेरिका के 10वें सबसे ऊंचे स्टील ब्रिज और हनुमान जी के मंदिर की यात्रा करेंगे। रियो ग्रांडे ब्रिज के पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं हम। सामने जो आप देख रहे हैं यह रियो ग्रांडे ब्रिज है। टाओस शहर से करीब 16 किलोमीटर पहले यह ईस्ट वेस्ट हाईवे नंबर 64 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सुंदर लैंडमार्क है। रियो ग्रांडे ब्रिज एक स्टील डेक आर्च ब्रिज है और इसे गॉर्ज ब्रिज या हाई ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रियो ग्रांडे नदी से 650 फीट ऊपर यह अमेरिका का 10वां सबसे ऊंचा पुल है। यह पुल 1963 में शुरू हुआ और 1965 में पूरा हुआ। यह अमेरिका के मार्ग 64 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई 1280 फीट है और जिसमें 300 फीट के 2 अप्रोच स्पैन्स हैं और मध्य भाग 600 फुट लंबा है। यहाँ से हम 600 फीट गहराई का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। नीचे गहराई में बहती रियो ग्रांडे रिवर, सामने जो घाटी नज़र आ रही है यह रियो ग्रांडे गॉर्ज है। यह एक जियोलॉजिकल मिरेकल है। भूवैज्ञानिक रूप से रियो ग्रांडे गॉर्ज एक कैनियन या घाटी है जो कई लाखों वर्षों में ज्वालामुखी की गतिविधियों, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और कटाव से बनी है। गहराई में बहती यह नदी कोलोराडो सीमा के पास से शुरू होकर टाओस के दक्षिण पूर्व में ठोस पठार ज्वालामुखी तक जाती है। अब पुनः हम चल पड़े हैं टाओस शहर की ओर। कहा जाता है कि ईस्ट वेस्ट हाईवे 64 के दृश्य सबसे सुहावने हैं। न्यू मैक्सिको राज्य का यह इलाका हाई डेजर्ट है। सामने जो पहाड़ियां हैं वह सांग्रे डी क्रिस्टो है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 13,161 फीट है जो व्हीलर पीक है और यह न्यू मैक्सिको का सबसे ऊंचा स्थान है। टाओस की तरफ का मोड़, टाओस एक बहुत ही छोटा शहर है और इसका कुल क्षेत्रफल 5.4 वर्ग मील है और आबादी करीब 7,000।
टाउस शहर की स्थापना करीब 400 वर्ष पहले वर्ष 1615 में स्पेनिश लोगों द्वारा मूल पैब्लो गांवों पर विजय के पश्चात की गई थी। यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां आप स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, गोल्फ, हॉट एयर बलूनिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग एंड माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ कला संग्रहालय एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। छोटे एडोबे घर मन मोह लेते हैं पूरे शहर में। कुछ अनोखा लेकिन अपना सा लगता है ये शहर। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही पनिशेबल ऑफेंस है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पनिशेबल बाय $500 फाइन एंड अप टू 90 days इन जेल। टाउस प्लाजा है यह टाउस का दिल। वर्ष 1796 में यहाँ के चीफ ने 63 स्पेनिश परिवारों को बसने के लिए ज़मीन दी। उन्होंने इसे एडोबे इमारतों के साथ एक किले का रूप दिया। अब यह स्थान सेंट्रल एक्टिविटीज़ का केंद्र है। वह दुकानों, होटलों और आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। फाइन है $500 या फिर 90 दिन की जेल। तो लगातार रखना पड़ेगा मास्क। काफ़ी फिसलन, सब कुछ बंद है। हम काफ़ी देर से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं लेकिन रेस्टोरेंट कोई मिल नहीं रहा है। ज़्यादातर 3 बजे बंद होंगे और जो है वो सब टेक अवे के लिए है। पूरे न्यू मैक्सिको स्टेट में अभी तक हम जहाँ भी गए हैं काफ़ी बर्फ रही है। तो वो जो आप सामने देख रहे हैं मांजारिटा मार्केट, उसमें जो रेस्टोरेंट है वो हम उसमें खाना ऑर्डर कर रहे हैं। फिर ये सब बच्चा लोग अंदर घुस रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। ये पास में से कुछ इस तरीके से नज़र आता है। काफ़ी ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है और यहाँ पे मसाले वगैरह डिस्प्ले किए हुए हैं और यहाँ पे ये सब बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं। अंदर बैठने को जगह नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी। Medical specialist and from India. I saw a board here that there will be a fine of $500 and prison up to 90 days if we don't wear a mask and observe the social distancing. So I was impressed. Oh yeah. How do you rate the precautions which have been taken in New Mexico and in Taos particularly? I think our governor has done really well with the precautions and everything about it. I mean, there's masks. Everybody wears a mask. There's a sign everywhere. Yeah, I observed that. Yeah. Mm-hmm. But I think actually New Mexico in general has done really well with everything. There hasn't been, we haven't really had anybody complaining about having to wear a mask, and everybody. People are very law-abiding, you mean? Yes. Yeah. And yeah, because then we hear stories all around the USA that people are not really scared of this, and they are braving the corona, and therefore the deaths are more. Yeah. So
What is the number of cases? You have any idea here? I don't actually know. But very few, I suppose. Yeah, I mean, the cases did go up a couple weeks ago. Like a whole nursing home went under, and it was pretty bad a couple weeks ago. But I'm pretty sure it's been. What was the reason then? Just somebody got it, one of the workers, and then everybody got it. You know? Yeah, it was really sad. So. But it really, we're doing good actually. I think everybody's been healthy and safe, and your restaurant is very good. We like the preparation. Oh, good. Yeah. They're fantastic. Oh, good. I'm so glad. Yeah, we love Thank having you, you guys. Thank you. Thank you. Thank you. What do you call it? Medicine wheel? It's a medicine wheel? That's wonderful. Yeah. Thank you. एक बहुत ही सुंदर मार्केट प्लेस जहाँ पे बुक स्टोर्स, आर्ट गैलरीज और रेस्टोरेंट हैं। खाना खा लिया है, अब कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे सभी बच्चों। हम लोग मिर्ची और नींबू लगाते हैं, नज़र ना लगे इसलिए, और ये लोग यहाँ पर मिर्ची लगाते हैं। Ashram and mandir are closed due to COVID. ये आश्रम का एंट्रेंस है। मेन मंदिर उधर है। ये जो श्री नीम करोली बाबा थे हमारे, उनका ये आश्रम है। इनका फोटो यहाँ पे है, और वो मुख्य मंदिर है उस तरफ। सूर्य की रोशनी की वजह से हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। ये पूरा पार्किंग एरिया है जहाँ पे बर्फ जमी है। एक लेडी जरूर है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। ये आश्रम का पार्ट है, पुजारी वगैरह यहाँ पे रहते हैं। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम लौट पड़े पुनः सेंटा फे की ओर। इस बार हमने एक डिफरेंट रूट लिया, पहाड़ी। मुझे स्विट्ज़रलैंड एवं अलास्का के रास्तों पर ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह रास्ता उनसे कुछ कम नहीं। ये एक हेल्थ और ट्रैवल चैनल है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।